तो देखिए गाइस, यूपी बीएड का एग्ज़ाम एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो आपका बहुत जल्दी जून के महीने में होने वाला है। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो लोग इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग एक्सपेक्टेड पेपर देखने वाले हैं, पेपर फर्स्ट। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएँ बोली जाती हैं? 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, तो इसमें से हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं। अगला है, भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो ये हुआ ऑप्शन है 1927 ईस्वी। अगला है, नई दिल्ली में स्थित संग्रहालय कौन सा है? तो ये है ऑप्शन डी, राष्ट्रीय संग्रहालय। अगला है, सूर्य मंदिर स्थित है। सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन डी, कोणार्क में स्थित है। अगला है, काल्डेरा संबंधित है। काल्डेरा किससे संबंधित है? तो ऑप्शन सी, ज्वालामुखी से संबंधित है काल्डेरा। अगला है, संविधान के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा मूलाधिकार नहीं रहा है? तो ऑप्शन सी, संपत्ति का अधिकार जो है वो मूलाधिकार नहीं रहा है। बाकी के 3 हैं जो वो क्या है, मूलाधिकार हैं, जैसे कि शिक्षा का अधिकार है, कार्य का अधिकार है और विधि के समक्ष समता का भी अधिकार है। अगला है, आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है? तो ऑप्शन बी, प्रत्यक्ष संबंध। अगला है, प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजरना होता है? तो ऑप्शन है, कांच से जल में गुजरना होता है। अगला, हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? ऑप्शन बी, 656। अगला है, पृथ्वी के ऊपर के 4 क्षेत्रों में से सबसे कम ऊंचाई जो है वो किसकी है? तो ट्रोपोस्फियर की है। ऑप्शन डी, ट्रोपोस्फियर। अगला, राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? तो ऑप्शन डी, 6 वर्ष की अवधि के लिए होता है। अगला है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो ऑप्शन डी, सिक्किम राज्य की। अगला है, ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है? ऑप्शन बी, मेला एवं बाजार कर। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं? तो ऑप्शन डी, ये सभी, मतलब आर्थिक सिद्धांत भी अंतर्निहित हैं, सामाजिक सिद्धांत और प्रशासनिक सिद्धांत। अगला है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अगला है, किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है? तो ऑप्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। नेक्स्ट है, चमड़ा उद्योग में पौधों से प्राप्त होने वाली किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन डी, टैनिन। अगला है, ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? तो ऑप्शन डी, सभी तरंग दैर्ध्य। अगला है, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रामानंद ने सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, स्वामी सहजानंद। नेक्स्ट है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, वर्तमान में विश्वविद्यालय विकास आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ऑप्शन है, वर्ष 1956 ईस्वी। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कदाचार और असमर्थता के प्रमाणित आधारों पर
संसद किस तरह महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर सकती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत प्रस्ताव द्वारा। अगला, अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में आरंभ किया गया। तो ऑप्शन ए, लॉर्ड मैकाले के द्वारा। अगला है, वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अगला है, निम्न में से कौन सा वन आधारित उद्योग नहीं है? तो ऑप्शन है सीमेंट उद्योग। बाकी के तीन है लौह उद्योग, कागज उद्योग और खेल सामग्री उद्योग। अगला है, भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का प्रारंभ कब से हुआ माना जाता है? तो ऑप्शन बी, 1948 ईस्वी से हुआ माना जाता है। अगला, उपनिषद का प्रतिपाग विषय क्या है? तो ऑप्शन डी, ये सभी। भारत का सामाजिक व्यवहार है, हिंदू धर्म और प्राचीन भारतीय विधि। अगला है, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? कोयला जो है ऑप्शन बी, परतदार चट्टान में पाया जाता है। नेक्स्ट है, मोहो असंबद्धता स्थित है। तो ऑप्शन है क्रस्ट तथा मेंटल के बीच में स्थित है। अगला, विश्व में बागानी कृषि का सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ है? ऑप्शन डी, दक्षिण पूर्वी एशिया। अगला है, धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? तो ऑप्शन बी, अवसादी चट्टान का विस्तार। विश्व में रेशम उत्पादन में अग्रणी जो राष्ट्र है वो कौन सा है? ऑप्शन बी, चीन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित फसलों में से कौन सी फसल भारत में संसार के सभी देशों से अधिक होती है? तो ऑप्शन सी, गन्ना। अगला है, गहरे समुद्री गोताखोरों के शोषण के लिए ऑक्सीजन के तनुकरण के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन डी, हीलियम गैस का प्रयोग, He। आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइग्रोमीटर का प्रयोग। अगला है, क्रीम सेपरेटर में दूध में से वसा को किस कारण से अलग किया जा सकता है? ऑप्शन डी, अपकेंद्री बल। बाजार कीमत किससे संबद्ध होती है? बाजार कीमत की बात करें तो अत्यधिक अल्प अवधि से। दक्षिण भारत के सन ग्रुप द्वारा अधिग्रहण की गई एयरवेज कंपनी कौन सी है? स्पाइस जेट। अगला, भारत इसलिए धर्मनिरपेक्ष राज्य है क्योंकि इस देश में, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, राज्य का कोई धर्म नहीं है। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया तो कब बनाया गया? ऑप्शन सी, 1758 ईस्वी में। अगला, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, कौन था? ऑप्शन सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट है, द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? तो ये समाप्त किया था ऑप्शन सी, वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था। अगला, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध ऑप्शन डी, मराठों ने किया था। किसने किया था? मराठों ने। अगला, एगमार्क किसके मानक की गारंटी है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुणवत्ता। नेक्स्ट है, कालाजार का रोग वाहक जो है वो कौन है? ऑप्शन डी, सिकता मक्खी। नेक्स्ट है, विश्व डेजर्टिफिकेशन उन्मूलन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी, 17 जून को मनाया जाता है, 17 जून। अगला है, यदि किसी राज्य की विधानसभा में किसी दल को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हो
तो राजपाल किसके अनुसार कार्रवाई करेगा? तो ऑप्शन डी, स्वनिर्णय पर कार्रवाई करेगा। कौन सा ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा 88 दिनों में पूरी करता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बुध ग्रह। अगला है, रेयॉन के विनिर्माण के लिए कौन सा मुख्य कच्चा माल प्रयोग किया जाता है? सेलुलोज। नेक्स्ट है, गिद्दा जो कि नृत्य का एक रूप है किस राज्य से संबद्ध है? तो ऑप्शन है पंजाब। अब हम लोग कुछ हिंदी के क्वेश्चन देख लेते हैं, 50 क्वेश्चन। जैसे कि नयन का तद्भव शब्द क्या है? नयन का तद्भव शब्द होता है ऑप्शन डी, नयन होता है। नेक्स्ट है, पत्र का तद्भव शब्द क्या है? पत्र का तद्भव शब्द क्या होता है? ऑप्शन सी, पत्ता। अगला, अंटी मारना का अर्थ क्या है? अंटी मारना का अर्थ होता है ऑप्शन सी, कम तौलना। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बिहारी भाषा की बोली नहीं है? तो छत्तीसगढ़ी। बाकी के 3 हैं, भोजपुरी, मैथिली और मगही। अगला है, पावक का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पौ धन अक। अंधे के आगे रोना का क्या अर्थ है? ऑप्शन बी, व्यर्थ का प्रयत्न। नेक्स्ट है, झांसी की रानी उपन्यास के लेखक जो हैं वो कौन है? तो वृंदावन लाल वर्मा। अगला है, निम्न में से कौन सा पथिक का पर्यायवाची है? पथिक का पर्यायवाची हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी, मुसाफिर, बटोही और पंथी। नेक्स्ट है, शिष्ट का विलोम शब्द क्या होगा? शिष्ट का विलोम शब्द होता है ऑप्शन सी, अशिष्ट। नेक्स्ट है, बच्चों को थपकी देकर सुलाने का गीत क्या कहलाता है? ऑप्शन बी, लोरी कहलाता है। अगला, अनुकूल में कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा अनुकूल में। नेक्स्ट है, सत्पुरुष में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? सत उपसर्ग। 3 वर्ष उपन्यास के लेखक कौन है? 3 वर्ष उपन्यास के लेखक हैं ऑप्शन बी, भगवती चरण वर्मा। अगला है, काली आंधी के रचयिता कौन है? काली आंधी के रचयिता हैं कमलेश्वर। अगला है, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? तो ऑप्शन सी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। निम्नलिखित में से कौन सी समूहवाचक संज्ञा है? ऑप्शन डी, ये सभी। झुंड भी समूह में आता है, सभा भी समूह में होती है, सेना भी समूह में होती है। अगला है, सरस्वती का पर्यायवाची निम्न में से कौन नहीं है? ऑप्शन बी, बाकी के 3 हैं, शारदा, भारती और बागेश्वरी। अगला है, निम्न में से कौन सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है? हिमांशु। बाकी के 3 हैं, खरांशु, तिमरारी और पतंग। अगला है, कपटी का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा निष्कपट। अगला, उदात्त का विपरीतार्थक शब्द क्या है? अनुदात्त। अगला, इनमें कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन है विवाद, विवादास्पद, ये सही नहीं है। बाकी के सही हैं, विजय का होता है पराजय, मृदुल का होता है कठोर, विरह का होता है मिलन। अगला है, पसीने से उत्पन्न के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन है स्वेदज होता है। अगला है, जो पहरा देता है के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रहरी। नेक्स्ट है, युग का निर्माण करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन बी, युग निर्माता। नेक्स्ट है, कहीं का नहीं रहना किस मुहावरे का अर्थ है? तो घर का ना घाट का। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है, दो टूक बात कहना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो ऑप्शन है स्पष्ट कह देना। अगला है, मुंह की खाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बुरी तरह हारना। गर्दन उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा?
तो ऑप्शन ए प्रतिवाद करना, प्रतिवाद करना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? तो ऑप्शन बी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला है किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं है? तो ऑप्शन सी में नहीं है, क्योंकि इसमें है आ रहा है, बाकी के 3 में है, जैसे कि था, थी। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में थी आ रहा है, तो इसमें देखिए भूतकाल में, लेकिन ऑप्शन सी में है आ रहा है, तो इसमें क्रिया कौन सी है? वर्तमान काल में। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वर्ण का उच्चारण तालु से नहीं होता? का। अगला अंतर्गत में कौन सी संधि है? अंतर्गत में कौन सी संधि है? तो ऑप्शन सी विसर्ग संधि हो जाएगी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन एक तद्भव शब्द है? 4 ऑप्शन आपके दिए गए, तो आम, बाकी के 3 नहीं है, बाकी के आपके अलग हैं। अगला है तुलसीदास की रचना रामचरितमानस किस बोली की साहित्यिक रचना है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अवधी बोली की साहित्यिक रचना है। नेक्स्ट है जिस समास का पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष से होता है वह है? ऑप्शन बी वह होता है कर्मधारय समास। शिष्टमंडल कौन सी संज्ञा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन बी समूहवाचक संज्ञा। अगला है पीली साड़ी दुकान से खरीदी है। इस वाक्य में विशेषण तथा विशेष क्रमशः हैं, तो ऑप्शन ए पीली हो जाएगा विशेषण और साड़ी हो जाएगा विशेष्य। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? ऑप्शन ए प्रशस्त को ऑप्शन ए की तरह लिखते हैं, ना कि ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी की तरह। अगला क्या तुमने रोटी खाई किस प्रकार का वाक्य है? तो ऑप्शन ए प्रश्नवाचक वाक्य, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अगला है वह वस्तु जिसके आर पार ना देखा जा सके के लिए एक शब्द है अपारदर्शी। शिकारी ने बाघ मारा, इस वाक्य में किस कारक के परसर्ग का प्रयोग हुआ है? कर्म कारक। ऑप्शन ए कर्म कारक। मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? मिठास, आस प्रत्यय निकल रहा है इसमें, तो किस में आ रहा है? ऑप्शन बी में, तो आस इज राइट आंसर। जी नहीं भरना मुहावरे का सही अर्थ है। जी नहीं भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन सी संतोष न होना। अगला है जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, किस मुहावरे का सही अर्थ है? तो ऑप्शन ए आग में कूदना। अगला है विशेषण प्रयोग की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन डी अनेक छात्र हिंदी नहीं जानते, ये आपका वाक्य शुद्ध हो जाएगा, बाकी के 3 आपके कट हो जाएंगे। मुगल किस भाषा का शब्द है? तो ऑप्शन बी उर्दू। हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस भाषा की रचना में हुआ? तो देखिए इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? ऑप्शन डी फारसी भाषा की रचना में हुआ। परिवार किस संज्ञा का उदाहरण है? परिवार जो है समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगला यशोदा हरि पालने झुलावे हलरावे दुलरावे मलहावे जोई सोई कछु गावे, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? वात्सल्य रस। और आज का लास्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? ज्योतिर्मय को ऑप्शन सी की तरह लिखते हैं, ना कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी की तरह। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।